बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेलन का ये त्रिज्या हुआ, जितना त्रिज्या रहता है उतना ही त्रिज्या ये भी रहता है, दोनों त्रिज्या बराबर रहता है। और ये बेलन का ऊंचाई हुआ, बेलन की ऊंचाई को हम लोग h मान लिए, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये होता है 2 पाई r होता है, और इसमें h से गुना कर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h हो गया। अब उसके बाद में बेलन के संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठ का होबे करता है, और नीचे वाला वृत्ताकार और ऊपर वाला वृत्ताकार आकार दोनों ऐड हो जाता है। तो दोनों वृत्त और टू वृत्त हो जाता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर होता है। इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 2 पाई r कॉमन लेंगे, 2 पाई r कॉमन ले लिए तो इसमें h बच गया, और यहाँ से r दो है तो ये तो आ गया, तो सिर्फ इसमें r बच गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r होता है। और आगे बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। अब आगे हम लोग बेलन के त्रिज्या को हम लोग मान लिए 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को मान लिए 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और बेलन का आयतन कितना होता है, बारी बारी से निकालेंगे। आइए पहले देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो r के स्थान पर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, और h के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 2 है तो 2, और पाई के मान 22/7 लिखेंगे, और r के मान 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, और h का मान 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ 7 से 7 कट गया, और जो बच गया उसको गुना कर देंगे। तो 22 में 44, 44 में 10 से गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। और आगे देखेंगे बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r होता है। तो 2 है तो 2 इंटू पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7 लिखेंगे, इंटू r के स्थान पर 7 सेंटीमीटर, इंटू फिर h के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर r के स्थान पर 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ से 7 से 7 1 बार में कट गया। तो एक में 22 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 होता है, और सेंटीमीटर गुने आप ब्रैकेट के अंदर वाला का जोड़ देंगे तो 10 और 7 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को गुना कर देंगे। अब 17 चौका 68 के 8 हाथ में 6, फिर 17 चौका 68 और 6 74 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसको हम लोग पाई का मान 22/7 लिखेंगे, गुने r के स्थान पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू h का मान 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको अब हम लोग यहाँ पर बना देते हैं 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 10 सेंटीमीटर। 7 से एक बार में 7 बार में कट गया। 22 में 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 14 का 4 हाथ में 1 154, और 10 से गुना कर देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये बेलन का आयतन हुआ। यही हुआ। फिर आगे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन के लिए हम त्रिज्या ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई लेते हैं 7 सेंटीमीटर। इस पर अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो